इस वीडियो में एक कविता प्रस्तुत करने चल रहे हैं। इस कविता को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का अगर पत्थर का भी कलेजा होगा वो भी पिघल कर पानी हो जाएगा। एक फौजी की जिंदगी क्या होती है उसी के बारे में कविता में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। चलिए कविता को शुरू करते हैं। है कहानी उनकी जो सिर में बांध कफन को जाते हैं, मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। जाता है समझा कर अपनी बूढ़ी माँ को बात यही, रक्षा बंधन पर आऊंगा तब होगा तेरा इलाज कहीं। फौजी अपनी अंधी बुढ़िया माँ से कहता है कि माँ, मैं रक्षाबंधन के समय पर आऊँगा। बहन भी कह रही है कि राखी बांधने के लिए कि भैया आप नहीं आते हैं, कभी राखी पर आप नहीं आते हैं, तो बहन से राखी बंधवाने के लिए आऊँगा और उसी समय तुम्हारा इलाज भी, आँख का इलाज भी कराऊँगा माँ। और बहन को राखी की बंधाई में जरूर कुछ दूंगा। बहना बांधेगी राखी जब रक्षा बंधन पर आऊंगा, कुछ दूंगा मैं उसके बदले, राखी रह कर बंधवाऊंगा। देकर विश्वास बेबस होकर परिवार से अपने जाते हैं, मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। एक तरफ परिवार है तो एक तरफ भारत माता, लेकिन भारत माँ की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ करके, बेबस होकर के परिवार छोड़ करके माँ की सेवा के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए चला जाता है फौजी। सीमा पर फौजी पहुंच करके भारत माँ की सेवा के लिए खड़ा होता है, तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। सीमा पर वीर पहुंच करके सेवा में माँ के खड़ा हुआ, दुश्मन को मैं तो मारूंगा है जिद पर अपने अड़ा हुआ। यही कहानी है जवान की, देश के लिए मरता जो, देशभक्त है देशभक्ति का खून रगों में बहता जो। यही तो असली देशभक्त हैं, यही असली देशभक्त हैं और इनके रगों में देशभक्ति का खून बह रहा है। पत्नी परिवार जुदा रह कर दिल में ही स्वप्न सजाते हैं, मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं पर झंडा नहीं झुकाते हैं। राखी भी नजदीक आ गई,
बहना बड़ी प्रतीक्षा में, कहाँ ठिकाना खुशियों का, जाने क्या क्या है इच्छा में। राखी का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ गया और बहन बड़ी खुश है अपने भैया की प्रतीक्षा में। वो खुश है कि भैया आते होंगे, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे और राखी मैं बांधूंगी इस बार। मिली खबर स्तब्ध हो गई, दिल पर दुख पर्वत टूट पड़ा। मिली खबर स्तब्ध हो गई, दिल पर दुख पर्वत टूट गया। हे भाग्य विधाता कहाँ है तू, फूटा भी किस्मत फूट गया। लेकिन एक खबर मिलती है, खबर को मिलते बहन स्तब्ध हो जाती है। हाय विधाता हाय, दिल पर एक ऐसा दुख का पहाड़ टूट गया। हे भाग्य विधाता कहाँ है तू, किस्मत एक तो फूटा था, फूटी किस्मत भी फूट गई। बहन के कान में एक कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है, एक आवाज सुनाई पड़ती है, दूर से आती हुई आवाज। लोग नारा लगाते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो नारा लगाते हुए घर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ध्वनि पड़ी कण में कर्कश, नारा लोग लगाते आते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं, पर झंडा नहीं झुकाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं, पर झंडा नहीं झुकाते हैं। आखिरकार वही समय आ गया। ओ भाई आता है, भाई तो जरूर आता है अंतिम मिलन कुटुंब जनों से, अपनों से मिलकर खोया अब। कई रात से जागा था वह, सदा के लिए सोया अब। कई रात से जो जागा था वह आज सदा के लिए सो गया। उसको पता चलता है कि गोली लग गई थी, सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया है। जो लोग इनको लेकर आए थे उनके पास फौजी की पत्नी जाकर के एक बात कहती है, यही बात कहती है, किसी की गोदी सून हो गई, किसी की मंगिया उजड़ गई। आपके लिए मरा है फौजी, मेरी तो सब कुछ बिगड़ गई। फौजी की पत्नी जाकर के एक बात कहती है, यही बात कहती है। पत्नी कहती है कि आपके लिए तो बस देश का एक फौजी शहीद हुआ है ना, लेकिन किसी की गोदी सून हो गई है, किसी की मांग उजड़ गई है। मेरी तो सब कुछ बिगड़ गई साहब, मेरी तो सब कुछ बिगड़ गई। यादव कृष्णा की यादों में बुनियाद बहुत तड़पाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं, पर झंडा नहीं झुकाते हैं। मर जाते हैं मिट जाते हैं, पर झंडा नहीं झुकाते हैं।